दोस्तों, मैं दिव्य रघुवंशी आज आपको दो ऐसी कहानियां सुनाने वाला हूं जो शायद आपकी किस्मत बदल सकती हैं, आपकी विचारधारा बदल सकती हैं। चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों, पहली कहानी जो है वो सफलता के रहस्य से जुड़ी हुई है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने महान दार्शनिक सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वो कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर वे उसे उसके प्रश्न का उत्तर देंगे। जब दूसरे दिन सुबह हुई, वो व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी की गहराई मापने के लिए कहा। वो व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वो व्यक्ति बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन चूंकि सुकरात उससे अधिक बलशाली थे इसलिए वो बाहर ना आ सका। सुकरात ने उसे काफ़ी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांसें लेने लगा। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा कि जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि जल्दी से बाहर निकलकर मैं सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाह रहे थे, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। तो दूसरी कहानी है अभ्यास का महत्व। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ वरदराज कुछ ही दिन में घुलने मिलने लगा, लेकिन वो पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके जल्दी समझ में नहीं आती थी। इस कारण सभी के बीच वो उपहास का कारण बनता था। उसके कई सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सका। आखिरकार गुरुजी ने भी हार मान ली और उससे बोला कि बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं, अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में सहायता करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए वरदराज ने प्रस्थान किया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूरी पर कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वो कुएं के पास गया। वरदराज ने भी सोचा कि पानी पीकर ही आगे की यात्रा शुरू की जाए। वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा कि आखिर एक कुएं के इस पत्थर पर ये निशान कैसे। तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे ये निशान हमने नहीं बनाए, ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी से बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर ये गहरे निशान पड़ सकते हैं, तो मैं निरंतर अभ्यास करके शिक्षा में आगे क्यों नहीं आ सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक प्रयास करके गुरुजी ने भी इसकी बहुत सहायता की। कड़ी मेहनत के बाद वो मंद बुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी जैसी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। दोस्तों, इन कहानियों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। परिस्थितियां चाहे जो हो, जीवन में सदैव एक नई ऊर्जा के संचार के साथ
कार्यरत रहना चाहिए। आज की इस कहानी से विदा लेता हूँ, कल फिर से मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।